हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी शर्मा और मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रही थी फॉर क्लास 9th। तो बेटा आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरैशनल नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, एक दूसरे तरीके से हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, और वी लुक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर रैशनल है या इरैशनल है, हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करके बता सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो वो क्लियरली मेंशन है कि दो नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, दैट इज़ अवर रैशनल नंबर एंड अनदर वन इज़ अवर इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप से होता है। नंबर वन इज़ टर्मिनेटिंग, पहला है आपका टर्मिनेटिंग। वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। एंड अनदर वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑलराइट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो रैशनल नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का होता है। या तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है या आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है। ऑलराइट, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, सबसे पहले टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली बेटा, टर्मिनेटिंग वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज़ ख़त्म हो जाना। ऑलराइट, तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो टोटली क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटली फिनिश हो जाएगा। अगर आप इजी वे में समझें तो दैट मीन यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, या आप इसको और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि यू विल गेट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, you will get finite number of digits after the decimal point। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आएंगी वो आपकी क्या होंगी? फाइनाइट होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अनएंडिंग है या चलती ही जा रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म हो जाना। यहाँ पर जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका नंबर है वो पूरी तरीके से क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है दैट इज़ 3/8। ठीक है, सो अभी मुझे नहीं पता है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। सो लेट अस चेक इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। इसको मैं डिवाइड करके देखती हूँ और फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखती हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके से आ रहा है। तो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट। सो ठीक है, नाउ वी हैव टू डिवाइड 3/8। ऑलराइट, सो फॉर दिस मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, देन 0। डिवीजन बेटा सभी को आता है। नाउ 8 3 जा 24। Alright, now the remainder will be 6. Again I will put 0 here. Now 8 7s are 56. So what will be the remainder? 4. Alright, again I will put a 0. Now 8 5s are 40. अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जो रिमाइंडर आया है वो कितना आ गया? 0। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो दैट मीन अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 3/8 है इसको जब मैंने डिवाइड किया तो इसका जो वैल्यू है आफ्टर डिवीजन कितना आया है? 0.375। तो एक चीज़ देखिए, डेसिबल के बाद जो डिजिट्स हैं वो आपकी क्या है? फाइनाइट हैं। दैट मीन ये नंबर एंड हो गया है, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जब इस तरीके से कोई नंबर पूरी तरीके से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग है। और जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर। ऑलराइट, तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। नाउ वी विल डिस्कस अनदर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है? देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, आई एम यूजिंग वर्ड हेयर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। रिपीटिंग मतलब क्या है कि जो डिजिट्स आपकी आएंगी आफ्टर डेसिमल वो क्या होती जाएंगी? रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है? 0 नहीं होगा।
साथ ही साथ आपकी जो डिजिट्स होंगी वो आपस में क्या होती जाएंगी, एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होती जाएंगी. सो आई कैन राइट, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसमें क्या होता है, इट हैज़ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, it has group of digits after the decimal point, after the decimal point that repeat endlessly, that repeat endlessly. ठीक है, देखो इसको समझ लेते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. सबसे पहली बात कि इसमें जो नंबर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि नंबर डिवाइड आप करते ही जाएंगे तो वो डिवाइड होता ही जाएगा आगे, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा. दूसरी बात, यहाँ पर जो अलग वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ रिपीटिंग. रिपीटिंग का मतलब ये है कि जो डिजिट आएंगी आफ्टर डेसिमल वो एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद वो अपने आप को रिपीट करना क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी. तो इसको देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया लाइक 7/9, ठीक है. तो इसको हम चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा. सो फॉर दिस आई हैव टू डिवाइड 7/9. ऑलराइट, सो आई हैव टू पुट फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल. नाउ 9 7s are 63. What remainder I will get here, that is again 7. Again I will put 0. Now we will divide it further. Again 9 7s are 63. You will see here again the remainder will be 7. So I will put again a 0 here. Again 9 7s are 63. तो बेटा यहाँ पर आप देखिए रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है. ये जो 7 है ये अपने आप को क्या कर रहा है, हर बार रिपीट कर रहा है, ठीक है. जो रिमाइंडर है वो हर बार क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आ रहा है जब मैं डिवीजन कर रही हूँ तो वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है. यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि ये 7 और ये 7 में कोई रिलेशन है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो डेसिमल के बाद एक तो पहली बात ये है कि ख़त्म नहीं हो रहा है. आप इसको डिवाइड करते जाएंगे ना, हर बार ये 7 7 7 बचता ही जाएगा, ठीक है. तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है. साथ में देखिए रिपीटिंग है, ठीक है. जो डिजिट आ रही हैं आफ्टर डेसिमल वो अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं. तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ऑलराइट, और जब भी इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो जो हमारा नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, रैशनल. तो ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो इसका मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर है उसका दो टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन होता है. नंबर 1 इज़ टर्मिनेटिंग एंड नंबर 2 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप कैसे शो करते हैं. लाइक 7/9 आई विल राइट 0.777. इसको आप 3 डॉट्स से दिखाएंगे, दैट मीन ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है. और जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर, उस डिजिट के ऊपर क्या होता है, बार आ जाता है. तो इस बार का ये मतलब है कि जब मैं इस बार को हटाऊंगी सो आई विल राइट इट 0.777. ऑलराइट, 7. So this is all about decimal expansion of rational number. I hope this is clear to you all.